गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शर्मा। टारगेट स्टडी सेंटर पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं, एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। जी बिल्कुल दोस्तों, मैथ का एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं इसको बोलूँगा कि आपको हर क्लासेज के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और स्पेशली कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए सीखते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से निकालेंगे। पहला फॉर्मूले को यूज करके, और दूसरा हम किसी भी प्रकार से कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा। आपने बड़े ध्यान से देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद साधारण ब्याज का ये जो कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 6400 का 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले की ओर भागते हैं। तो सबसे पहले हम भी फॉर्मूले की ओर ही भागेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको उस फॉर्मूले से बिल्कुल दूर कर दूंगा। और लाइफ में ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आप कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कंपटीशन एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारी टाइमिंग हमें बचा के रखनी है, ताकि जो मुश्किल सवाल हैं हमारे, उनको हम इजीली आराम से टाइम देकर सोल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन। तो 6400 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा धर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साधारण ब्याज का। मूलधन होता है जो भी राशि हम किसी से उधार लेते हैं और उसी राशि को जिस दर से हमें किसी को हमने दिया है ब्याज के ऊपर, और कितने समय के लिए दिया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 4 साल के लिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जब हम कोई भी निश्चित, जैसे हमारा जो मूलधन है, मूलधन को हम किसी निश्चित दर से और निश्चित समय के लिए किसी को देते हैं। तो यहां पर हमारे पास मूलधन दे रखा है 6400 रुपये, धर हमारी है 5% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और डिवाइड में हमें करना है 100। तो अब हमने इसको सिर्फ कैंसिल करना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5 2 जा 10, और जब भी हम 6400 की 64 यहां पर बच चुका है, 64 बच चुका है। तो 64 की मल्टीप्लाई जब हम 10 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 640 रुपीज। तो यहां पर ये हमारा आंसर आ चुका है फॉर्मूला यूज करके 640 रुपीज। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल ऐसे निकाला है जैसे कि सबसे पहले फॉर्मूला में याद होना चाहिए। अगर आपको साधारण ब्याज का इस तरीके का क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। तो जैसे अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए ध्यान से देखना है, और लाइफ में कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है तो आप उसको सेकंड के अंदर निकालोगे। जी बिल्कुल दोस्तों, सेकंड के अंदर निकालोगे, देखते ही आप बता दोगे कि इसका आंसर ये आएगा। तो चलिए हम अपने जो ट्रिक है उस ट्रिक की ओर चलते हैं, और आपको मैं ये जो फॉर्मूले का जो थोड़ा सा झंझट रहता है याद करने का, इससे बिल्कुल दूर ले जाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल तैयार करना है जो बहुत आसान होता है सभी के लिए। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले जो राशि दी जाती है मूलधन, उसको नोट करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको 5% की दर दी हुई है। इसी को आपने देखिए, जो हमारा मूलधन है
उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है धर से, ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास कितना है 5%, और आप सभी को जैसे पता है परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100 कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, ये हमने निकाला है जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है धर से। तो अब हमने कितनी बार, कितने वर्षों के लिए साधारण ब्याज पूछ रखा है, 2 वर्षों के लिए। तो आप इसको 2 वर्षों के लिए इसकी 2 टांगे लगा दीजिए। इसी सर्कल की 2 वर्षों के लिए अगर आपका साधारण ब्याज पूछा है तो 2 टांगे लगा दीजिए। 4 वर्षों के लिए अगर इसका साधारण ब्याज पूछा है तो 4 टांगे लगा दीजिए। अगर 10 सालों के लिए पूछ रखा हो तो 10 टांगे लगा दीजिए। हमारे हाथ में मार्कर है, चाक, हमारे पास पेन होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने सिर्फ क्या करना है, आपने पहले क्या करना है, सर्कल तैयार करना है। ट्रिक का पहला जो पार्ट है उसमें आपने मूलधन को लिखना है। फिर आपने क्या करना है, मूलधन को सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है धर से और डिवाइड में 100 रखना है। उसके बाद जो आपका कैंसल आउट बनता है, कैंसल आउट करके जो भी आपका निकल कर आता है आंसर, वो आपने इस टांग के नीचे लिख देना है, ठीक है। पहले वर्ष के लिए हमारा ये, और दूसरे वर्ष 2 वर्षों का पूछा है तो दूसरे वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज हमारा यही बनेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 6400 का 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ट्रिक का हमारा रूल आप शायद समझ चुके होंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 टांगे लगाई हैं ये 2 वर्षों के लिए है, तो आप इनको क्या कर दो, प्लस कर दो, इन जो राशि आपकी ये आई है। तो यहां पर कितना आएगा इनका प्लस, 3 और 3 6, 4 और 0, तो 640 रुपये आपका साधारण ब्याज आ चुका है। और यही क्वेश्चन हमने फॉर्मूला यूज करके निकाला था, और यही क्वेश्चन हमने बिना किसी फॉर्मूले का यूज करके निकाला है। यहां पर अगर आप इस ट्रिक को एक बार ध्यान से देख लेते हो तो आपको जिंदगी में कभी भी कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है साधारण ब्याज को सीखने का, वहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो फर्स्ट टाइप में आपको बता रहा हूं। जैसे जैसे मतलब कि हमारे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे उसी तरीके से टाइप भी बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर जो हमारी ट्रिक है आप बड़े ध्यान से इसको देखिए, सिर्फ एक बार देखने से आपको ये ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। करना कुछ भी नहीं है, 6 जो मूलधन है उसको सिर्फ धर से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपका कैंसिल आउट होने के बाद आता है, ये जितने वर्ष आपसे पूछे गए हैं उतनी टांगे आपने सर्कल के लगा देनी है, और वहां पर आपने इन टांगों के नीचे ये जो कैंसिल आउट करके आपका रिजल्ट निकलता है उसको लिख देना है। फिर जहां पर लास्ट है हमारा, इन सभी को प्लस करना, तो वही आपका लास्ट में क्या आ जाता है, साधारण ब्याज। आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस तरीके की वीडियो आपको और ज़्यादा अगर देखनी है तो टारगेट स्टडी सेंटर को के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।